ट्रेन में हम एक लड़की को देखते हैं जो इस ट्रेन की हॉस्टेस है और आज उसके जॉब का पहला दिन है। उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री मौजूद हैं, जिसमें से कुछ लोग साथ छुट्टियां बिताने बाहर जा रहे हैं और कुछ कपल्स साथ हनीमून मनाने बाहर जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहां सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन एक पुरानी ट्रेन में बदल जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दशकों पुरानी ट्रेन हो। ट्रेन में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। तभी उस खून में से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है जो पूरी तरह से खून में सनी हुई है, जिसे देखकर वो हॉस्टेस भी डर जाती है। मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें साल 1988 में ले जाया जाता है। हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिन सुंग होता है। आज उसका जन्मदिन है और इसलिए वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है और अपने पापा के आने का इंतज़ार कर रही है, जो उसके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं। मिनसुंग के पिता ट्रेन में कंडक्टर का काम करते हैं। वहीं पास में उसकी दादी लेटकर टीवी देख रही है और मिनसुंग भी पास में अपने टॉय ट्रेन से खेल रही होती है। कुछ देर खेलने के बाद वो अपनी दादी को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी दादी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वो अपनी दादी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी एक बेजान शरीर की तरह लुढ़क जाती है, जिससे उसका टॉय ट्रेन भी टूट जाता है। वहीं टीवी में हमें एक चौंकाने वाली खबर पता चलती है कि मिनसुंग के पिता जिस ट्रेन में कंडक्टर हैं, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वो ट्रेन पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई है। और यही न्यूज़ देखकर मिनसुंग की दादी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। फिल्म के अगले सीन में हमें दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन दिखाई जाती है, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जिसके हाथ में चोट लगी है और वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही डरे हुए हैं। दरअसल उसकी माँ उन दोनों को बचाने के चक्कर में मारी जा चुकी है। वहीं फिल्म तेजी से 15 साल आगे जाती है, जहां मिनसुंग अब बड़ी हो चुकी है और उसे आज ही ट्रेन में हॉस्टेस के तौर पर नौकरी मिली है, जहां उसके जॉब का पहला दिन है। कुछ लोग उसके पिता को आज भी उस घटना के लिए दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन का 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके पिता उस ट्रेन के कंडक्टर हुआ करते थे। हालांकि मिनसुंग उन सभी की बातों का ध्यान नहीं देती है और अपना काम करती रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेन सियोल स्टेशन से रात 11:50 पर येओसू के लिए प्रस्थान कर रही है। ट्रेन में काफ़ी सारे यात्री मौजूद हैं, जिनमें एक कपल भी होता है जो अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 लोगों का एक ग्रुप भी है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और 2 अन्य लड़कियां भी हैं जिन्होंने अभी अभी अपना स्कूल बंक किया हुआ था। कुछ समय बाद ट्रेन अपने समय पर खुल जाती है। ट्रेन खुलने के कुछ समय बाद एक कपल स्टेशन पर आते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन छूट चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है और वो कपल उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं पहली ट्रेन के कप्तान मिस्टर पार्क अनाउंस करते हैं कि उनका आज इस ट्रेन में आखिरी दिन है, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं और साथ ही ये ट्रेन भी आज के बाद दोबारा नहीं चलेगी, क्योंकि ट्रेन का भी आज आखिरी दिन है और आज के बाद वो दोनों रिटायर हो जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेन के कुछ हिस्से में वही डब्बे लगे हुए हैं जो 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में लगे हुए थे। इस वजह से बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये ट्रेन भूतिया है। कुछ देर बाद स्कूल की वो दोनों छात्राएं मिनसुंग के फूड ट्रॉली से जानबूझकर टकरा जाती है और कुछ चॉकलेट्स चुरा लेती हैं। हालांकि मिनसुंग ने इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलती है। इसके बाद वो ट्रेन के कॉर्नर में जाकर कुछ स्नैक्स खाने लगती है, जहां उसे ट्रेन का कंडक्टर जिन क्यू मिलता है, जो उसे मिस्टर पार्क के विदाई समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता है। वहीं हम लोग आगे देखते हैं कि मिनसुंग और ट्रेन के सभी मेंबर कप्तान के साथ पार्टी कर रहे हैं और सभी कप्तान को रिटायरमेंट पर उसे बधाई दे रहे हैं। पार्टी के बाद मिस्टर पार्क वापस अपने कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और उन्हें अचानक ट्रेन की पटरी पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो डरकर तुरंत ब्रेक का हैंडल खींच लेते हैं, जिससे सभी यात्री अपना संतुलन खो बैठते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। लेकिन जब मिस्टर पार्क ट्रैक पर जाकर जांच करते हैं
तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। कप्तान वापस ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की टीम ट्रेन के एक यात्री से ट्रेन में उसके अनुभव के बारे में पूछताछ कर रही है। वो आदमी उन लोगों को बताता है कि आज वही तारीख है जिस दिन 15 साल पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी, और ये भी बताता है कि वो इस तारीख को हर साल इस ट्रेन में सफ़र करता है क्योंकि उस ट्रेन दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वो उन लोगों को ये भी बताता है कि इसी तारीख को 3 साल पहले उसने एक आदमी को ब्रीफकेस लिए इसी ट्रेन में देखा था, और वो देखते ही देखते अपनी सीट से गायब हो गया था। इसके साथ वो यात्री टीम के लोगों को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने वो व्यक्ति बैठा हुआ देखा था। टीम की लड़कियों में से एक सूही को सीट के आसपास कुछ अजीब सा अनुभव होता है। सूही एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट रहती है जो आत्माओं को देख भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिनसुंग को देखते हैं जो हुवांग नाम के एक छोटे से लड़के के पास जाती है जो ट्रेन में अकेला यात्रा कर रहा है और उससे बात करने लगती है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ अगले पड़ाव पर उसका इंतज़ार कर रही है। मिनसुंग उसके ड्राइंग बुक को देखने लगती है जिसमें हुवांग ने एक ट्रेन के अंदर का फोटो ड्रॉ किया हुआ है जो बिल्कुल इस ट्रेन से मिलता है, लेकिन उसमें बैठे यात्री बिल्कुल अलग थे। मिनसुंग कुछ समझ पाती इससे पहले हुवांग उससे उस ड्राइंग को छीनकर उसे बिगाड़ने लगता है और मिनसुंग को वहां से जाने के लिए बोलता है। इसके तुरंत बाद मिनसुंग को ट्रेन के आसपास अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो ट्रेन पुरानी और अंधेरी ट्रेन में तब्दील हो जाती है जिसमें हर जगह मकड़ियां रेंग रही होती हैं, और वो अपने आसपास कुछ आत्माओं को भी पाती हैं। और कुछ समय बाद अचानक सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाता है। उसके बाद मिनसुंग एक अननोन हॉस्टेस को ट्रेन में देखती है। वो उसका पीछा करने लगती है क्योंकि इससे पहले उसने इस हॉस्टेस को इस ट्रेन में कभी नहीं देखा था, लेकिन जब वो कुछ दूर आगे जाती है तो वो खुद को एक पुरानी ट्रेन में पाती है और आसपास यात्री भी बदल गए हैं। ये सब बहुत ही डरावना दिख रहा है, और वो जैसे ही पीछे घूमती है एक लंबे बाल वाली अजीब सी आकृति उसके ऊपर हमला कर देती है। मिनसुंग जोर जोर से चिल्लाने लगती है और एक पल में ही सब कुछ सामान्य हो जाता है और वो काले बाल वाली आकृति एक विग में बदल जाती है। सूही, जिसे थोड़ा बहुत इन घटनाओं के बारे में पता रहता है, वो उसके पास जाती है और उस विग को उठाकर यात्रियों से पूछती है कि क्या ये उनका है, लेकिन उन यात्रियों में से कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी उन स्कूल की लड़कियों में से एक झूठ बोलती है कि ये विग उसकी है और उस विग को अपने साथ ले लेती है, और उस ट्रेन की सुपरवाइजर मिनसुंग को अपने पास बुलाती है और उसे ऐसी हरकत करने के लिए उसे डांटने लगती है। लेकिन मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही ट्रेन का कंडक्टर जिनक्यू वहां आ जाता है और मिनसुंग को माफ करके वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि आज ट्रेन में उसका पहला ही दिन था। मूवी के अगले सीन में हमें दूसरी ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों कपल बैठे हुए थे। वो कपल काफी डरे हुए हैं क्योंकि ट्रेन में उनके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन जोंग ह्यून अपने चारों तरफ देखता है तो वो प्रोफेसर किम को वहां पाता है जो उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। प्रोफेसर अपने साथ एक ब्रीफकेस भी रखे हुए थे। वहीं मूवी एक बार फिर पहली ट्रेन में डाइवर्ट होती है जहां हम उस लड़की को देखते हैं जिसने विग के लिए झूठ बोला था, और वो बाथरूम में जाकर उस विग को पहनने की कोशिश करने लगती है। और वो जैसे ही विग पहनती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन किसी ने पकड़ ली हो। वो चारों तरफ देखने का प्रयास करती है, लेकिन विग उसकी गर्दन में बुरी तरह से पकड़ बना लेती है और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और मिनसुंग ट्रेन की खिड़की से देखती है कि वो छोटा लड़का हुवांग ट्रेन से नीचे उतरकर कहीं जा रहा है। मिनसुंग उसे देखकर डर जाती है कि कहीं वो खो ना जाए, और वो जल्दी से बाहर आकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो पल भर में ही कहीं गायब हो जाता है। मिनसुंग वापस ट्रेन में बैठने के लिए जैसे ही पीछे आती है, वो अपने पिता को ट्रेन के अंदर यात्री की सीट पर बैठा देखती है और वो उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन तभी ट्रेन का कंडक्टर उसे वापस ट्रेन में बैठने के लिए आवाज़ लगाता है और मिनसुंग ट्रेन में चढ़ जाती है। वहीं ट्रेन के बाथरूम में हम एक महिला को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं
दरअसल अभी कुछ देर पहले ही उसका बॉयफ्रेंड उसे अकेला छोड़कर पिछले स्टेशन पर उतर गया था, जिससे उसका मूड खराब है। और तभी उसके लाइटर की रोशनी फ्लिकरिंग करने लगती है और एक डरावनी आत्मा उस पर हमला कर देती है। कहानी फिर दोबारा दूसरी ट्रेन में डाइवर्ट होती है, जहां हम प्रोफेसर किम को मिनसुंग के पिता से बात करते हुए देखते हैं। वही मिनसुंग जो पहली ट्रेन में हॉस्टेस है और उसके पिता की 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, और वो प्रोफेसर को एक संगीत बॉक्स दिखा रहे हैं जिसे वो अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट में देने की योजना बना रहे हैं। प्रोफेसर मिनसुंग के पिता को बताते हैं कि वो अपना कुछ शोध पत्र दिखाने के लिए योसू जा रहे हैं, जो उस ब्रीफकेस के अंदर है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों कपल जिस ट्रेन में बैठे थे वो 15 साल पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और ट्रेन में मौजूद प्रोफेसर किम और मिनसुंग के पिता एक आत्मा है जिन्हें पता ही नहीं कि वो वास्तव में मर चुके हैं। वहीं कहानी वापस पहली ट्रेन में आती है। जिनक्यू और मिनसुंग को बाथरूम में उस महिला का शव मिलता है जो धूम्रपान करने से बाथरूम में गई थी। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला डर के कारण मरी हो। जिनक्यू उस महिला के बारे में कंट्रोल रूम में सूचित करता है। वहीं मिनसुंग को उस महिला का फोन मिलता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड के कुछ अनरीड मैसेज होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो जितनी जल्दी हो ट्रेन से नीचे उतर जाए, क्योंकि उसने उतरते समय कुछ आत्माओं को ट्रेन में देखा था। वो मैसेज पढ़कर मिनसुंग काफी घबरा जाती है और वो डरकर बाहर चली जाती है। और जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, ट्रेन एक बार फिर पुराने समय में चली जाती है, जहां उसे वही अननोन हॉस्टेस मिलती है जो उसे बताती है कि उसने इस ट्रेन में काम करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिनसुंग उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो हॉस्टेस कहती है कि वो सभी मरने वाले हैं। मिनसुंग काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो खुद को उसी ट्रेन पर पाती है जिस पर चिल्ला रही है। वो वही सुपरवाइजर महिला है जिसने कुछ देर पहले उसे डांटा था। इसके बाद मिनसुंग बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। वो एक सपने में चली जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो जिस हॉस्टेस को ट्रेन में देखती है उस ट्रेन का 15 साल पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है। उसका नाम जंग जिन सुक है और उसने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जहां ड्यूटी के दौरान उसने गलती से एक जहर की बोतल पर लात मार दी थी। इससे पहले कि हम कुछ और जान पाते, मिनसुंग को होश आ जाता है। वो जिनक्यू को अपने साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में बताती है और वो अपने सपने के बारे में बताती है जो उसने अभी अभी देखा था, लेकिन घबराहट में वो उसे कुछ भी समझा नहीं पाती। मिनसुंग फिर सूही से मदद लेने का फैसला करती है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट थी। मिनसुंग की बात सुनने के बाद सूही भी उसे बताती है कि वो भी आखिरी स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद से कुछ अजीब महसूस कर रही है, जैसे आसपास कुछ हो। इसके बाद वो सभी बाथरूम में उस औरत की लाश के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूही वहां पर जाने की कोशिश करती है, वो कुछ असहज महसूस करती है, जैसे उसे कोई रोक रहा हो। वहीं दूसरी तरफ हम हाईजू और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो वही कपल होते हैं जिन्हें फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि हाईजू उन 2 बच्चों में से एक लड़की है जो 15 साल पहले हुई दुर्घटना में बच गई थी। इस बीच सूही को एक पुराने अखबार के ढेर में से कुछ अखबार मिलते हैं, जहां उसे पता चलता है कि हुवांग, वो छोटा लड़का जिसे मिनसुंग ने अकेले ट्रेन में उतरने के बाद खोजने की कोशिश की थी, वो 15 साल पहले उसी ट्रेन के एक्सीडेंट में मारा गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी अननोन लोग जो अचानक से ट्रेन में दिख रहे थे और जिनकी आत्मा भटक रही है, वो सभी की मृत्यु 15 साल पहले ही ट्रेन के एक्सीडेंट में हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सूही के एक और दोस्त की वो आत्माएं निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। थोड़ी देर बाद मिनसुंग देखती है कि सूही बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिरी हुई है, और हैरानी की बात यह है कि सूही को किसी ने चाकू मार दिया है। वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वो मिनसुंग को बताती है कि ट्रेन में अधिकतर यात्री अतीत की आत्माएं हैं जो 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे, और वो दोनों कपल जो हनीमून मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं, असल में उनके अंदर उन 2 बच्चों की आत्माएं हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो दोनों बच्चों की भी उस ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों की आत्माओं को अभी भी लगता है कि वो अभी भी ट्रेन में यात्राएं कर रहे हैं और जिंदा हैं।
ये बात जानने के बाद मिनसुंग उन कपल को समझाने के लिए जाती है कि असल में वो मर चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ समझा पाए, हाईजू का बॉयफ्रेंड उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिससे मिनसुंग बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इसी बीच जिनक्यू स्टेशन पर ट्रेन रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, लेकिन उस पर भी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था, जिससे ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती है, जिससे सभी यात्री इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद मिनसुंग को होश आता है तो वो अपने पिता को अपने पास देखती है। वो मिनसुंग को शांत करते हैं और उसे बताते हैं कि जल्द ही ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकराने वाली है और इस टक्कर के बाद सभी आत्माओं को पता चल जाएगा कि वो पहले ही मर चुके हैं, और जिससे उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तभी जिनक्यो मिनसुंग के पास आता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी ट्रेन के डिब्बे में लाइट बुझ जाती है और वो ट्रेन का डिब्बा फिर पुराने डिब्बे में बदल जाता है। चारों तरफ खून के दाग धब्बे थे और फर्श पर भी काफी सारा खून बिखरा हुआ था। तभी उस खून में से एक लड़की रेंगते हुए बाहर आती है और मिनसुंग के शरीर पर कब्जा करने लगती है, और तभी जिनकी उसे बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में जिस हॉस्टेस की मौत हुई थी वो जिनक्यू से प्यार करती थी। जिनक्यू की ये बातें सुनकर वो मिनसुंग को छोड़कर जिनक्यू के शरीर में समा जाती है। वहीं दूसरे डिब्बे में यात्रियों की हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि डिब्बे की लाइट चली गई और सभी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। ट्रेन में मौजूद सभी आत्माओं को ये एहसास होने लगता है कि वो सभी मर चुके हैं और वो किसी दूसरे के शरीर में है। इसके बाद मिनसुंग ट्रेन के कैप्टन के कोच में जाती है, जहां वो उन दोनों कपल को देखती है जिनके अंदर उन बच्चों की आत्माएं थीं। उन दोनों ने ट्रेन के कैप्टन को मारकर ट्रेन का रास्ता बदल दिया है। अब वो ट्रेन उस रास्ते पर जा रही है जहां कुछ समय बाद दुर्घटना होना तय है, जिससे उस ट्रेन में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। मिनसुंग हाईजू को समझाने की कोशिश करती है कि वास्तव में वो मर चुकी है और उसे ये बात माननी होगी। हाईजू को भी अब एहसास होने लगता है। हाईजू को याद आता है कि 15 साल पहले वो अपने परिवार के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी और साथ वैकेशन मनाने बीच पर जा रही थी, लेकिन असल में उसके पिता अपने साथ एक जहर की बोतल रखे हुए थे, जहां उनका प्लान पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का था। लेकिन गलती से हॉस्टेस के पैर से वो बोतल टकराकर नीचे गिर गई, जिससे पूरा जहर फर्श पर बिखर जाता है। इसके कारण उसके पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं और उस हॉस्टेस के बाल को खींचकर कंट्रोल रूम में ले जाते हैं, जहां वो उस ट्रेन के कप्तान को मार देता है और उस ट्रेन का रास्ता भी बदल देता है, जिससे ट्रेन का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं हाईजू का बॉयफ्रेंड मिनसुंग के सर को बार बार ट्रेन की खिड़की से टकराता है, जिससे उसके सर में काफी गंभीर चोट आ जाती है और वो वहीं गिर जाती है। वहीं हाईजू अपने 15 साल पुराने रूप में वापस आने लगती है और तभी मिनसुंग के पिता कंट्रोल रूम में आते हैं और ट्रेन को सही ट्रैक पर लाकर उस ट्रेन को टकराने से बचाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हाईजू और उसका बॉयफ्रेंड दोनों अपने पुराने रूप में वापस आ गए हैं, जो असल में भाई बहन है, और एक दूसरे को दिलासा देना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ समय बाद ट्रेन में अजीब सा परिवर्तन होने लगता है। ट्रेन दो रूप में आ जाती है, एक वो जो वो असल में है और एक वो जिसका 15 साल पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। दोनों अलग होने लगते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर फिर से सभी कुछ सामान्य होने लगता है। पुराने डिब्बे फिर से अपने नए रूप में आ जाते हैं, लाइटें वापस चालू हो जाती हैं और सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं कंट्रोल रूम में मिनसुंग को उसके पिता ये कहते हुए दिलासा देते हैं कि जल्द ही वो एक दूसरे को स्वर्ग में मिलेंगे। इसी के साथ सिर पर चोट लगने से मिनसुंग की भी मौत हो जाती है और साथ ही ट्रेन भी रुक जाती है, जहां सभी यात्री ट्रेन के बाहर आ जाते हैं। और ये जगह भी वही होती है जहां 15 साल पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उन यात्रियों में से एक लड़के को वहां म्यूजिकल बॉक्स मिलता है, जो मिनसुंग के पिता उसके लिए ले जा रहे थे। काफी पुराना होने के कारण वो उसे फेंक देता है और तभी उसमें से गाना बजने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के साथ।